हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष वक्त के सतगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जिला हरिद्वार, उत्तराखंड प्रदेश, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से सनातन धर्म का सार्वभौमिक शाश्वत संदेश होने जा रहा, जिसकी आज हम सभी इंसानों को, सभी कौम जाति मजहब धर्म के लोगों को, सभी औरत मर्द बच्चे बच्चियों को सुनने, समझने, जानने और मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता। ये सनातन धर्म का संदेश हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस घनघोर कलयुग में, ऐसे समय में, ऐसे वक्त में जन्म लेकर इसको जारी किया है जब धर्म के नाम पर सारा संसार भ्रम में है, संशय में है। आज देश और दुनिया की स्थिति आप देख रहे हो। यही नहीं समझ में आता है कि वास्तव में कौन धर्म सही है, कौन गलत है। इतने रिलीजियस सिस्टम, इतने धर्म दुनिया में पैदा हो गए कि आदमी की बुद्धि नहीं काम करती। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विज्ञानी, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जानकार लोग इस चीज़ का सही पता नहीं लगा पा रहे कि भाई धर्म का असली रूप क्या है। जब से सृष्टि और धरती बनी है, क्या इसी तरह से धर्म का रूप रहा, धर्म चलता रहा? आज वर्तमान में रिलीजियस सिस्टम यानी धर्मों की संख्या 4200 बताई जा रही। 4200 धर्मों का नाम याद करना कठिन हो जाएगा। इन धर्मों की किताबों में क्या लिखा गया कौन पढ़ सकेगा? अगर एक धर्म की एक किताब भी आप पढ़ो तो 4200 किताब पढ़ते पढ़ते आपका पूरा जीवन ही बीत जाएगा। आप सभी धर्मों के बारे में क्या जान पाओगे? 2-4 धर्म का नाम तो आप जानते भी हो। नारा भी लगता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई। लेकिन दुनिया में 4 ही धर्म नहीं, 4200 धर्म, और इनकी लाखों लाख किताबें बन चुकी हैं। इसलिए धर्म आज के वर्तमान समय में हमारे आपके लिए उलझन, एक संकट पैदा करता दिखाई दे रहा। धर्म के नाम पर कितने युद्ध, कितनी लड़ाइयाँ, मार काट, और अब तक जब से धर्मों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई, दुनिया में रगड़ा झगड़ा, मार काट भी बढ़ती गई, और करोड़ों करोड़ों लोग बेगुनाह, बेकसूर, जिनका कोई दोष भी नहीं था, छोटे छोटे बच्चे, औरत, मर्द, ये धर्म की लड़ाई में मारे जा चुके हैं। और आज भी आप देखते हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, कोई दुनिया का कोना हो, आज भी हिंसा, हत्या होती रहती। इस समय वर्तमान में आप देख रहे हो, अमेरिका,
इजराइल ने मिलकर के ईरान को घेर लिया। वहाँ इतना बम मारा जा रहा कि आपके भारत में देखो गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा, डीजल पेट्रोल में कमी होने की संभावना बढ़ाई जा रही है। मान लो दुनिया में गैस की कमी हो जाए, सिलेंडर न मिले तो तमाम लोगों के घर में कंडी नहीं, लकड़ी नहीं, भोजन कैसे बनेगा। डीजल पेट्रोल आधी रात को रास्ते में ख़त्म हो जाए, आप पेट्रोल पंप पर जाओगे, डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, आप सोचोगे अच्छा चलो यहीं रात में रुक लिया जाए। होटल में जाओगे खाना खाने तो पता चला होटल बंद है, वहाँ गैस ही नहीं है। इन्हीं लोगों का जीवन कितने संकट में फंसेगा। लड़ाई कहाँ हो रही है और डीजल पेट्रोल गैस दुनिया के हर कोने में कम हो रही है, और इस सब के पीछे धर्म युद्ध ही है। डीजल पेट्रोल गैस तो एक बहाना है। ईरान देखो शिया मुसलमानों का देश है, इजराइल यहूदी धर्म को मानने वाला, और अमेरिका जो है क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म को मानता, और तीनों की मान्यताएं अलग अलग हैं। अभी अपना हिंदुस्तान, अपना देश भारत उसमें नहीं घुसा है। भारत इस युद्ध में भाग नहीं ले रहा। अभी इसमें 3 देश प्रमुख रूप से हैं, ईरान, इजराइल, अमेरिका। अमेरिका इजराइल एक तरफ है और ईरान एक तरफ है। मुसलमानों में भी 2 ग्रुप है, एक शिया और सुन्नी। सऊदी अरब वगैरह सुन्नी देश हैं और ईरान शिया देश, उनमें भी आपस में झगड़ा होता रहता। अपने यहाँ भी कभी कभी आप देखते हो शिया सुन्नी मुसलमान लड़ते, ग्रुप बन गया। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो सस्पेंस पैदा करती, समझ में नहीं आता कि ये धर्म का क्या खेल है। ऐसे समय में जय गुरुदेव मिशन की तरफ से हमारे गुरु महाराज ने देखो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की नींव आधारशिला डाले, लाखों लोगों को टाट पट्टी बोरा पहनाया, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर गांव गांव जाकर के लोगों को शाकाहारी धर्म, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम यानी शाकाहारी धर्म का संदेश सुना रहे। मेहनत है, प्रयास है, इसका लाभ दुनिया को कितना मिलेगा, आपके गांव वालों को कितना मिलेगा, आपके जिला हरिद्वार को कितना मिलेगा, भारत के हिंदुओं को कितना मिलेगा, मुसलमानों को इसका कितना लाभ मिलेगा। लेकिन चूंकि ये धर्म शाकाहारी धर्म है, हरिद्वार को देवभूमि कहा जाता, यहाँ देवी देवताओं का वास माना जाता। पवित्र गंगा का देखो यहाँ किनारा है, मोक्ष और मुक्ति के लिए लोग यहाँ कामना करने आते। महाकुंभ लगता हरिद्वार में, हर की पौड़ी पर। लेकिन आज आपके हरिद्वार की धरती पर इस शाकाहारी धर्म का प्रचार अभी हिंदुओं को ही अच्छा नहीं लगता। अभी हिंदू ही इसको मानने को तैयार नहीं है। देवभूमि हरिद्वार की धरती पर हिंदुओं को भी मांसाहारी धर्म ही अच्छा लग रहा। कहते भाई यही धर्म ठीक है। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, रात भर अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। अंडा खाने वाले और शराब पीने वाले
मछली मांस खाने वाले, शराब पीने वाले हिंदुओं की संख्या देखो हरिद्वार में भी ज़्यादा है। शाकाहारी हिंदू आपको हरिद्वार में भी कम मिलेंगे, मांसाहारी हिंदू ही ज़्यादा मिलेंगे। आपका ये गांव है, कौन गांव है? हैं? कुड़ी भगवानपुर। देखो एक कुड़ी भगवानपुर है, और ये हिंदुओं का ही गांव, शायद मुसलमान न हो, हैं? मान लो हैं, तभी मुसलमानों को छोड़ो आप। अभी मुसलमानों को सुनाने का समय नहीं है। अभी हरिद्वार में तो कैसे मुसलमान कम रहते, इधर आप चलोगे मुरादाबाद, रामपुर, उत्तर प्रदेश में तो मुसलमान बहुत हैं। लेकिन उत्तराखंड में, हरिद्वार में मुसलमानों की संख्या बहुत कम है। लेकिन अभी हरिद्वार के मुसलमानों को सुनाने का समय नहीं है। अभी हरिद्वार के मुसलमानों को सुनाने का समय, शाकाहारी धर्म का संदेश सुनाने का समय 8 या 10 बरस के बाद आ रहा है। कै बरस? कै बरस? जोर से बोलो। आप कहोगे बाबा तब तक तो हम लोग प्रचार करते करते मर जाएंगे। आपके मरने से क्या होता? राम चले गए, कृष्ण चले गए, दुनिया चल रही है। बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मरते जा रहे, दुनिया चल रही। हमारे लाखों सत्संगी प्रचार करते करते मर गए। लेकिन जय गुरुदेव मिशन का प्रचार आज भी हो रहा है हरिद्वार में। तमाम लोग मरते जा रहे, नए लोग खड़े हो रहे। जुआ संगत, अब देखो छोटे छोटे बच्चे शाकाहारी जैकेट पहनकर आपके बीच में ही देखो बैठे, आगे ये प्रचार करेंगे आप बुढ़े हो गए, मर जाओगे। मरना तो रोका नहीं जा सकता, सब बुढ़े हो गए हो। कोई 70 बरस का, कोई 75 बरस का, कोई 80 बरस का, कोई शुगर का मरीज, कोई बीपी का मरीज, कोई हार्ट का मरीज, तो मरना तो वही है, मैन इज मॉर्टल। लेकिन आपके मरने का सवाल नहीं है, आप मर जाओगे तभी इस जय गुरुदेव मिशन का प्रचार, ये सनातन धर्म का प्रचार जिंदा रहेगा, चलता रहेगा। क्योंकि ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा मेरा काम कोई नहीं रहेगा, सब लोग छोड़ करके हट जाओगे तो मैं अपना काम लकड़ी से करा लूँगा, मैं अपना काम पेड़ की पत्ती से करा लूँगा, मैं अपना काम भूतों से करा दूँगा। अब भगवान का ही काम है तो किसी के भरोसे है। भगवान राम ने एक हनुमान से करवा दिया। यानी जब भगवान ने ही जिस चीज़ को निर्णय ले लिया, अगर दुनिया में सनातन धर्म को लाना है और परमात्मा की ऐसी इच्छा हो चुकी है, तो हमारे आपके रहने न रहने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काम अपने समय से हरिद्वार में भी होगा, लेकिन कुल मिलाकर भी मुसलमानों को सुनाने का समय नहीं है। अभी हरिद्वार के हिंदुओं को सुनाया जा रहा शाकाहारी धर्म का संदेश। शाकाहारी धर्म माने सनातन धर्म। इस सनातन धर्म, शाकाहारी धर्म का संदेश अभी हरिद्वार के हिंदू ही सुनने को तैयार नहीं है। आपका ये गांव है, आपके गांव में भी अगर आप लिस्ट बनाओगे, सूची बनाओगे, हिंदुओं के घर में जाओ, 2 रजिस्टर बना लो। एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू और एक रजिस्टर बनाओ मांसाहारी हिंदू। और अपने इस गांव में, कुड़ी भगवानपुर में जितने हिंदुओं के घर है आप जाओ और उसी पर लिखते जाओ शाकाहारी हिंदू एक रजिस्टर पर, मांसाहारी हिंदू एक रजिस्टर पर। तो आपके कुड़ी भगवानपुर में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? हैं? समझ के बोलना, सोच करके बोलना। राज ठाकुरों का गांव है,
झगड़ा मत करा देना आप। हमने जो देखा है हिंदुस्तान को, हम तो देखो पूरा हिंदुस्तान का करीब करीब तमाम प्रांत घूम आए। हिंदुओं के गांव में भी मांसाहारी हिंदू ज़्यादा, शाकाहारी हिंदू कम होते जा रहे हैं। मांसाहारी हिंदुओं की संख्या बढ़ती जा रही और शाकाहारी हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही। शराब पीने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? बढ़ते जा रहे। और जय गुरुदेव मिशन का प्रचार है शाकाहारी धर्म का। इतना पर्चा, इतना पोस्टर, इतना झंडा, बैनर, इतना डीजल पेट्रोल रुपया पैसा खर्च किया जा रहा। इसमें सरकारों का कोई योगदान नहीं है कि नहीं कि सरकार इसमें रुपया पैसा कोई एमपी एमएलए मंत्री मिनिस्टर देता। जय गुरुदेव मिशन में ज़्यादातर छोटे छोटे लोग हैं, बड़े लोग भी हैं लेकिन उनकी संख्या कम है। ये छोटे छोटे लोग, गरीब आदमी, खेती दुकान दफ्तर से जो भी कमाई करते उसका कुछ फीसद, कुछ परसेंट अपना चंदा चुटकी निकाल करके इकट्ठा करके पर्चा बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं, झंडा बैनर बनाते हैं, टेंट राउटी लगाते हैं, लाउडस्पीकर का भी देते हैं, डीजल पेट्रोल भी खर्च करते, भाड़ा किराया भी अपना लगाते हैं और लोगों के लिए भंडारा प्रसाद भी बनाते हैं। इस महंगाई में पैसा तो लगता ही है। आपको ये छोटा कार्यक्रम नजर आ रहा, लेकिन आज डीजल पेट्रोल सब मिलाकर 20,000 की बिल तो बनी जाएगी। बन जाएगी? नहीं बन जाएगी? इस महंगाई में टेंट, लाउड स्पीकर, देखो भंडारा भी बन रहा। आप इस महंगाई को सोचो, फिर हमारी गाड़ियां हैं, डीजल पेट्रोल भी देना पड़ेगा, तो कितने रुपए पैसे। और ये कार्यक्रम, सैकड़ों कार्यक्रम, एक दो नहीं, ये नहीं कि हरिद्वार में, पूरे हिंदुस्तान में रोज जय गुरुदेव मिशन की तरफ से सैकड़ों सत्संग कार्यक्रम शाकाहारी धर्म का ज्ञान और बोध कराने के लिए, समझाने के लिए प्रतिदिन हो रहा है। सभी कार्यक्रमों का खर्चा जोड़ लो आप तो कितने लाखों लाख रुपए रोज खर्च हो रहा पूरे भारत में, बल्कि करोड़ों करोड़ों खर्च हो रहा है। फिर भी मांसाहारी हिंदुओं की संख्या घट रही कि बढ़ रही है? बढ़ रही है। हम लोग शराब छोड़ने का प्रचार कर रहे हैं और शराब पीने वाले हिंदुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे मालूम पड़ता है कि संसार का भविष्य, मुसलमानों की बात छोड़ो, अभी आप अमेरिका, लंदन की बात छोड़ो, भारत के हिंदुओं का भी भविष्य अच्छा नहीं है। आपके सामने संकट आ सकता। अगर साधु संत महात्माओं की सच्ची बात रावण ने मान लिया होता तो आज सोने की लंका जिंदा रहते, रावण का विनाश न हुआ होता। अगर साधु संत महात्माओं की बात द्वापर युग में दुर्योधन मान गए होते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, रानियां राण बेवा विधवा नहीं होती, 100 भाई दुर्योधन कौरव मारे नहीं जाते। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कोई गलत बात जय गुरुदेव मिशन की तरफ से नहीं बताई जा रही। मछली खाना सनातन धर्म नहीं है, अंडा खाना सनातन धर्म नहीं है, शराब पीना, गांजा पीना सनातन धर्म नहीं है। आप सब लोग हिंदू ही बैठे हो। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? नहीं। रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? नहीं। रामायण तो कह रहे भाई परम धर्म शुद्ध विदित अहिंसा।
पर निंदा समनगरी सा। अहिंसा, अहिंसा को सबसे श्रेष्ठ धर्म रामायण में बताया गया। और आज रामायण पढ़ करके हिंदू लोग हिंसा का रास्ता पकड़ लिए। कोई बकरी मार रहा, कोई मुर्गी मार रहा, कोई शुअर मार रहा। मान लो हिंदू लोग गाय बैल तो नहीं मारते, लेकिन बकरी मुर्गी सूअर तो मारना हिंदुओं ने शुरू कर दिया। और दर्द सबको होता, किसी को मारोगे तकलीफ होती। आप गाय की टांग काटो उसको भी दर्द होगा, बकरी की टांग काटो उसको भी दर्द होगा, सूअर की टांग काटो उसको भी दर्द होगा। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके अंदर, सब में नूर मोहम्मद किरा, सबके अंदर एक ही भगवान की अंश आत्मा सिचुएटेड है।